नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोगों का रीडिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज जो है आपका हिंदी का प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि जो है सर कल जो है और परसों हमारा पेपर है, तो हिंदी के जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है उसको करा दीजिए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको 500 प्रश्न देने वाला हूँ। ठीक है, 500 प्रश्नों में से आपके जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछने वाले हैं वो 100% है कि यहीं से लड़ेगा। ठीक है, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि आपका जो परीक्षा हुआ है 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त, इसी के आधार पर मैंने इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है और जो है वीडियो को एक बार लाइक कर देना है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखिएगा। और जो है एक और सूचना बता दूं कि रीजनिंग का क्लास जो है आपका रीजनिंग का जो क्लास होने वाला है ये जो है सुबह में आपके 5 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 AM पे जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि कल जो है आपका पेपर है, तो कल जो है यहाँ पे आपके जो है लिए यहाँ पे अंतिम क्लास होगा रीजनिंग का। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है भीड़ शब्द में जो है संज्ञा बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले हम लोग संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो संज्ञा में जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि भीड़ जो होता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, दक्षिण शब्द का संधि विच्छेद देखिएगा। ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दक्षिण शब्द का जो है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दूसरा का प्रश्न जो है आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। दक्षिण जो होता है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो है प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 500 प्रश्न करना है तो आप लोगों को ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे और जो है पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। वाराणसी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है ये बताना है। ठीक है, तो वाराणसी आप लोगों ने सुना होगा, यूपी के हैं आप लोग, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जो है एक स्थान का, एक शहर का नाम है। तो किसी भी चीज़ का नाम हो तो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा। कह रहा है जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बात हो। देखिए, नापने और तौलने का बात किसको होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो गिनते किसको नहीं है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें पानी, तेल, ये घी, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 5वां। कह रहा है कृपणता शब्द का जो है संज्ञा बताना है। कृपणता जो है कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना। तो देखिए, कृपणता तो किसी का नाम नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी का समूह नहीं होता है, ना ही किसी कृपणता का जाति है। ठीक है, तो यानी ये होता है आपका कौन सा, भावाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है हिंदी में अच्छे तरीके से नंबर जो है आ सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ठीक है। सारे प्रश्न D2 यहीं से फंसने वाला है, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके सारे जो है प्रश्न जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं उसके सारे जो है टॉपिकों से मैंने प्रश्नों को उठाया और निचोड़ दिया है। ठीक है, भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो भारतवर्ष आप लोगों को मालूम होगा कि भारतवर्ष क्या है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारतवर्ष एक देश का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 7वां, कवि जो है शब्द का कौन सा कवि शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो कवि जो होता है, कवि ये एक आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, ये कवि जो होते हैं ये इनका एक जाति होता है। ठीक है, जितने भी लोग जो है कवि का कार्य करेंगे, किसी पुस्तक को लिखेंगे, उनको कवि बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, तो कवि जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो झुंड शब्द जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि झुंड जो शब्द होता है ये जो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए जिनको थोड़ा भी बहुत जानकारी है तो वो टेस्ट के तौर पे इसको ले सकते हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, कह रहा है आलस शब्द का जो है विशेषण बताना है। ठीक है, आलस का विशेषण क्या होगा ये आपको बता देना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, आलस का हो जाता है आलसी। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो पुराण शब्द जो होता है उसका विशेषण आप लोगों को याद रखना है पौराणिक होता है, ठीक है। तेजी में प्रश्नों को हम थोड़ा सा करेंगे क्योंकि जो है प्रश्नों की संख्या आप लोगों को मालूम है काफ़ी ज़्यादा है। ग्राम शब्द का जो है विशेषण क्या होता है, ठीक है। ग्राम शब्द का विशेषण आप लोगों को याद रखना है ग्रामीण होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है चौथा, यह नया माल है, इस वाक्य में नया जो है क्या है, ठीक है। तो देखिए नया क्या है उसका जो है विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आदर शब्द का जो है विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो आदर शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा आदरणीय, ठीक है। आदर का विशेषण रूप हम लोग याद रखेंगे आदरणीय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिव शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। शिव जो शब्द होता है उसका जो है विशेषण रूप जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो शिव का जो है विशेषण आपको याद रखना है सेव होता है, ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज आज मैं जितने भी है उपस्वर्ग प्रत्यय कारक संधि सारे जो है आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो इतिहास का जो है आप लोगों को याद रखना है कि इतिहास का जो होता है वो होता है ऐतिहासिक, ठीक है। और देख लीजिए ऐतिहासिक किस तरह से लिखा गया है, ये आपको अच्छे तरीके से ये ध्यान देना है क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो लोक शब्द का जो है विशेषण आपका क्या हो जाएगा, लोक का हो जाएगा लौकिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समाज का विशेषण रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए समाज का जो है विशेषण रूप आपको बताना है सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आत्मा का जो है विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो आत्मा का जो विशेषण आपका रूप है वो जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि आत्मा का जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से, तो अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम चल गया आत्मा का जो है क्या ऑप्शन आपको बताना है। तो आत्मा का हो जाएगा आत्मीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो भारत का जो है विशेषण आपको बताना है कि भारत का जो होता है आपका भारतीय होता है, ठीक है। भारतीय जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे भारतीय लिखा है, सॉरी यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन लगाना है, भारतीय ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, सॉरी यहाँ पे तेज़ी में जो है आप लोगों को यहाँ पे ये वाला भारतीय लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, कह रहा है स्वर्ण शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो स्वर्ण का जो है विशेषण रूप आपको याद रखना है कि स्वर्ण का जो विशेषण रूप होता है आपका स्वर्णिम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जगत का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो जगत का जो है विशेषण रूप आपको याद रखना है जागतिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दिन का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो दिन का जो विशेषण रूप होता है आप लोगों का दैनिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकुर का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो अंकुर का जो विशेषण रूप होता है आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि अंकुर का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, तो अंकुर का होता है अंकुरित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने 16 नंबर का आ रहा है कुटुंब का जो है विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। कुटुंब का जो विशेषण रूप होता है ये जो है आप लोगों को याद रखना है कौटुंबिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है देश का जो है विशेषण शब्द क्या होगा, तो देश का क्या हो जाएगा आप लोगों को याद रखना है देशीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि नियम शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। तो नियम का जो है विशेषण रूप आपको याद रखना है ये होता है नियमित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके ये प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है अच्छे तरीके से, कह रहा है यशोदा का संधि विच्छेद, ठीक है। अब संधि विच्छेद पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए कभी भी ओ का मात्रा हो, ओ का ये मात्रा है, कभी भी आपके सामने आ जाए को मतलब ओ का मात्रा है सॉरी यहाँ पे, तो ये हलंत में चेंज होता है, ठीक है। यही जो है आप लोगों को याद रखना है। तो यशोदा में यहाँ पे देखिएगा ओ का मात्रा है, तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हलंत वाला सही हो जाएगा यह प्लस दा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि संसार शब्द का जो है संधि विच्छेद हमको बता दीजिए, ठीक है। तो संसार शब्द का जो है देखिएगा एक ट्रिक होता है
जब भी ऊपर आपको बिंदु नज़र आ जाए, जब भी जो है आप लोगों को नज़र क्या आ जाए ऊपर बिंदु, तो ये जो है आपका कौन सा में आ जाएगा, हलंत म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप लोगों को बताना है सम प्लस सार। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो पवन का जो है संधि विच्छेद आपका राइट उत्तर हो जाएगा पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उद्योग शब्द का जो है संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो उद्योग का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत प्लस योग। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संधि के कितने भेद हैं। ठीक है, तो संधि के जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो मूलतः जो है 3 भेद होते हैं, और जो है आप लोगों को 5 भी मालूम होगा, लेकिन 3 मूलतः होते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सवांत का जो है संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए ऊपर जब भी हमने बताया आपको कि म दिखाई दे, बिंदु दिखाई दे, तो म में जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां कह रहा है सुक्ति का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति जो है उसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, सुक्ति का जो है छोटा सु लगाएंगे और उसके बाद उक्ति लिखेंगे, तो सु प्लस उक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है। ठीक है, तो वर्ण के जो आधार पे जो है संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि हिमालय का जो है संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो हिमालय का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, हिम प्लस आलय, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार दिया है 10वां, विद्यालय का जो है संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो विद्यालय का उसी प्रकार हो जाएगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस जो है आपका कौन सा हो जाएगा, आलय हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कि नयन का जो है संधि विच्छेद, बार बार ये पूछा जाता है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो नयन का जो है संधि विच्छेद आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से। ये होता है आपका, क्या होता है नयन का संधि विच्छेद, तो आप लोगों को बताना है कि नय प्लस अन। ठीक है, ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निश्चय का जो है संधि विच्छेद हमको बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा तेजी में हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जानकारी होगा। तो निश्चय का जो है संधि विच्छेद आप लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नि प्लस छ। ठीक है, कभी भी आपको आधा स दिखाई दे, आप लोगों को क्या याद रखना है, आधा स जो है दिखाई दे, कोई भी आधा स दिखाई दे आप लोगों को, तो इसके बदले जो है आप लोगों को क्या करना है कि इसके बदले जो है आपको हलंत का यूज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। कह रहा है उद्घाटन का जो है संधि विच्छेद, तो उद जो द है वो जो है किस में चेंज हो जाएगा, त में। ठीक है, तो उत प्लस घाटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उद्घाटन जो है आपके ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, जगन्नाथ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो जगन्नाथ का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है। 14 में जो है आप लोगों को कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो जगत प्लस नाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, तो वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद हम करेंगे, तो ये हो जाएगा वार्ता प्लस लाप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नायक का जो है संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो नायक का जो है संधि विच्छेद आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, नय प्लस अक। ठीक है, नायक का जो है संधि विच्छेद जब यहाँ पे आ का मात्रा हो तो डबल मात्रा न पर चढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है कि अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद हमको बताइए। ठीक है, तो अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी अनु प्लस ए सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है आपका कि निश्चल में जो है संधि विच्छेद कीजिए, निश्चल का। तो निश्चल का जो है संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निह प्लस चल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है दुस्साहस का जो है संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो दुस्साहस का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है दुह प्लस साहस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दुर्ग का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, तो दुर्ग का जो है संधि विच्छेद आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका कौन सा,
तो दुह प्लस ग, ठीक है। जब भी र जो है आपको विसर्ग में दिखाई दे, ऊपर आधा र, तो हमेशा वो विसर्ग में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ट्रिक जो है 2-4 ठो याद रखना है, ठीक है, संधि के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक में चलते हैं। संधि के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपका अगला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है कि कुहासा शब्द का जो है आप लोगों को क्या बताना है, अब कौन सा लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे कुहासा शब्द क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड चीज़ जो है हमेशा आपके कौन से होते हैं, पुल्लिंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है घी, घी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। घी कौन सा शब्द है ये आपको बताना है, ठीक है। तो घी जो है आपका ये भी लिक्विड है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये भी आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यात्रा शब्द, यात्रा शब्द बताना है आपको कि कौन सा लिंग है, ठीक है। तो यात्रा मंगलमय हो, आपका यात्रा खुशमय हो, इस तरह से बोला जाता है। मतलब आपकी यात्रा अच्छी हो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है चमक का जो है, चमक शब्द का जो है, चमक जो है कौन सी लिंग है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चमक जो है आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि 5वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दें कि समाज शब्द का जो है लिंग निर्धारण करना है कि कौन सा जो है लिंग है, ठीक है। तो समाज जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पुल्लिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि सुबह शब्द का जो है लिंग आपको बताना है, ठीक है। सुबह कौन सी लिंग होती है, तो ये आपको याद रखना है कि सुबह जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि चाय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है। तो चाय का जो है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, चाय जो है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला कह रहा है कागज शब्द का जो है लिंग बताना है, ठीक है। तो कागज जो है आपका कौन सा लिंग हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना है कागज होता है आपका पुल्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और जो है 9वां प्रश्न आप लोगों को बताना है कि बाल शब्द कौन सी लिंग है, ठीक है। बाल जो होता है वो कौन सा लिंग होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बाल क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है मलमल शब्द का जो है लिंग बताना है, ठीक है। तो मलमल शब्द जो है ये कौन सा लिंग है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मसाल शब्द का मसाल जो है शब्द कौन सा लिंग है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मशीन शब्द कौन सी लिंग है, ठीक है। मशीन शब्द लिंग बताना है कि मशीन कौन सी लिंग होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये यहाँ पे स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्जिद कौन सी लिंग है, ठीक है। मस्जिद जो है यहाँ पे बताना है कि कौन सा लिंग होता है। तो ये मस्जिद जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है माया शब्द में कौन सी लिंग है, ठीक है। तो माया शब्द जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है माला कौन सा लिंग है, ठीक है। तो माला जो होता है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये होता है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है परीक्षा शब्द कौन सी लिंग है, ठीक है। तो परीक्षा जो होता है आप लोगों को याद रखना है कि परीक्षा होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भेंट शब्द में कौन सा लिंग है, ठीक है। तो भेंट जो शब्द होता है वो जो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया कि किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे जिसमें जो है आपके बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही उपस्वर्ग प्रत्यय कारक जो है समास संधि पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए, क्योंकि आपका जो है पेपर सुबह में है तो आप लोग जो है वीडियो को मिस ना कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।